ये पिंटू का जन्म 2015 से पहले हुआ और अक्सर खांसी जुकाम बुखार पिंटू को आता था, जैसे कि आप में से बहुत लोगों को आता होगा या सभी को बचपन में, ये एक नॉर्मल बात है और अपने आप ही हम ठीक होते आए हैं, तभी हम जिंदा हैं। और जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता था हम बोलते थे पिंटू को जुकाम हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया। लेकिन 2015 में याद कीजिए उस समय जब प्रोपेगेंडा मीडिया में आने लगा कि भाई H1N1 आ गया है, स्वाइन फ्लू आ गया है, एक माहौल बना दिया, स्कूल कुछ दिन के लिए बंद हो गए, मॉल बंद हो गए, लोग मास्क पहन के निकलना अनिवार्य हो गया था, याद कीजिए। और तब मैंने जाना नहीं, इसको खांसी जुकाम बुखार नहीं बोलना है, इसको H1N1 बोलना है। यानी कि 2015 ऑनवर्ड्स जब भी पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आता है उसका नया नाम था H1N1। अरे भाई पिंटू को H1N1 हो गया, लेकिन फिर पिंटू अपने आप ही ठीक होता रहा जैसे कि नॉर्मली होता है। लेकिन 2020 आते आते इस बार जब पिंटू को खांसी जुकाम बुखार आया तब प्रोपेगेंडा मीडिया में देखा कि भाई ये तो कोविड है, यानी कि अब से कोविड बोलना पड़ेगा और साथ में इसका एक रेमेडी भी आई और वो है थाली बजाओ ताली बजाओ। तो 2020 ऑनवर्ड जब भी पिंटू खांसी जुकाम बुखार आता वो तो कोविड हो गया है और साथ में थाली बजाने लगते थे और ताली बजाने लगते थे और वो पिंटू अपने आप ठीक भी होता रहता था। मुझे तो लगता है पिंटू के ठीक होने में थाली बजाना और ताली बजाने का बहुत अच्छा रोल होगा और मुझे एक सोल्यूशन मिल गया कि पिंटू को अब जब खांसी जुकाम बुखार, मेरा मतलब जब कोविड हो गया तो जो कि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में होता रहा जैसे कि साल में एक बार हम में से हर एक को फ्लू होगा ही। इसे फ्लू बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इंग्लिश बोलते हैं। फिलहाल इसको कोविड बोला गया और ताली बजाया और पिंटू भी ठीक होता रहा और ये पता चलती रही। अब 2025 आ गया है और पिंटू को अभी फिर से आप देख रहे हैं खांसी जुकाम बुखार है और फिर वही हमने थाली और ताली उठाया, तभी प्रोपेगेंडा मीडिया में आ गए भाई अब अगर किसी को फ्लू हो जाए, खांसी जुकाम बुखार, स्नीजिंग, कफ, कोल्ड अगर हो जाए तो उसको हमें बोलना है HMPV। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या पागल आदमी है, ये तो पिंटू, ये तो कोई इंसान नहीं है, तो एक डॉग है, ये तो टेडी बियर है। आप सही सोच रहे हैं कि भाई हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा समझती है आज की मीडिया, प्रोपेगेंडा मीडिया मूर्ख और पागल बनाने में लगी हुई है। याद रखिए कि फ्लू, जिसे हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मतलब जहां पे रेस्पिरेटरी इस तरह की प्रॉब्लम हो, खांसी जुकाम बुखार आना, इसे फ्लू बोलते हैं या फिर ILI बोलते हैं। फिर वो फ्लू की वजह कुछ भी हो, वो कोरोना वायरस हो, वो राइनो वायरस हो या कफ एंड कोल्ड, कॉमन कोल्ड वायरस हो या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस हो या H1N1 हो या H2N2 हो या फिर वो कोरोना के नाम से वो हो या फिर अभी का जो लेटेस्ट सेंसेशन है HMPV क्यों ना हो। याद रखिए कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें हमेशा हर पल, इवन इस पल भी आपके और मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में इस तरह के सारे वायरस रहते हैं, निवासते हैं, ये उनका रेजिडेंस है। लेकिन कभी कभी जब हमारा वेदर चेंज होता है या हमारी इम्यूनिटी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है तो हमें साल में एक बार, दो बार, कभी कभी 3 बार भी फ्लू हो जाता है, ILI हो जाता है। और उस ILI का मतलब ILI है, फ्लू का मतलब फ्लू ही है। उसके लिए वो H1N1 है या कोरोना है या HMPV है, ऐसा पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। और जो टेस्ट किए जा रहे हैं अभी आप देख रहे होंगे कि अहमदाबाद में एक केस पकड़ा गया, मुंबई में एक केस पकड़ा गया, बैंगलोर में एक नया केस, छोटा बच्चा 6 महीने का, उसको HMPV हो गया है। दरअसल वो फ्लू हो गया है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गया, वो तब तक होता रहेगा जब तक कि आप जिंदा हैं। ये हमारी बॉडी की एक प्रवृत्ति है और ये हर साल होता है और सदियों से होता है और सदियों तक चलता रहेगा। लेकिन इस साल का उसका ब्रांड नेम है HMPV और यानी कि खौफ का माहौल बनने लगा है। एक बार पीछे ले जाता हूं आपको, 2020 में जो माहौल ऐसा था कि घर में दुबक के बैठ गए थे, 2-2, 3-3 मास्क लगा के बाहर बड़े ही डर के साथ अब निकलते थे। दरअसल वो भी एक फ्लू था जो कि हर साल आता ही है, लेकिन तब ब्रांडिंग इतनी भयानक कर दी गई कि आप दुबक के डर के घर पे बैठ ही गए। उस वक्त मैंने आपको बताया था H1N1 के टाइम पे, सो कॉल्ड H1N1 के टाइम पे मैंने आपको बताया था 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि अगर आप फ्रूट जूस एंड सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर पे 3 दिन रहते हैं, इसे हम बोलते हैं 3 स्टेप फ्लू डाइट, तो इस तरह की खांसी जुकाम बुखार एकदम गायब हो जाते हैं। और यही हमने किया। हमारे हजारों पूरे देश में पेशेंट्स हैं जिनको देखने के लिए हमारे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट, करीब 850 थे उस वक्त, 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, ने घर घर जाके लोगों के मास्क उतार के उनको 3 स्टेप फ्लू डाइट करवाया और वो सारे लोग ठीक हो गए 3 से 7 दिन में और आज भी जिंदा हैं। और बल्कि अहमदनगर में हमारा देश का सबसे बड़ा प्राइवेट कोविड सेंटर, हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं,
उसमें करीब हजारों लोग, 1100 बेड का सेंटर था, वहां जितने लोग आए जैसे विजुअल में देख रहे हैं, उन सबको 3 स्टेप फूड डाइट दिया। और NIN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया और उन्होंने पाया कि सारे के सारे ठीक हो गए, किसी एक की मृत्यु नहीं हुई, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई दवाई नहीं दी गई और वो अपने हंसी खुशी घर जाते रहे। ये वही समय था जब आप देखिए एक और वीडियो साथ ही साथ बाकी हॉस्पिटल में जो चल रहा था, एक इस तरह का एक खेल, एक भूत का खेल चल रहा था, मानो ऐसे कि ऐसी बीमारी आ गई जैसे कोई एटम बम फटने वाला हो। तो खैर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब भी कभी या अभी दोबारा से अगर आपको फ्लू हो जाए, जो कि वेदर चेंज में होता ही है, तो उसमें भी आपको 3 स्टेप फ्लू डाइट करना है 3 दिन के लिए। और अगर आपको फीवर है, टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को रोकने के लिए, नीचे लाने के लिए पैरासिटामोल नहीं लेना है। आपका ये फीवर लिंगर ऑन करता रहेगा। आपको करना है व्हाट वी कॉल एज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन क्या होता है? बहुत बड़ा सिंपल, ऐसा एक बाल्टी लीजिए और बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस पानी, यानी कि बहुत गर्म पानी, और दोनों पैर को बाल्टी के अंदर जैसे मैंने डाला ऐसे आपको डाल के रखना है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट तक 42 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो 30 मिनट के बाद जब पैर हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि आप फील करेंगे कि आपका टेम्परेचर अपने आप की फीवर नीचे उतरेगा। याद रखिए, फीवर कोई बीमारी नहीं है। फीवर हमारे बॉडी का एक टूल है, एक हथियार है बीमारी से लड़ने का, वायरस से फाइट करने का। तो फीवर के उतरने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो सिम्टम्स थे, बॉडी एक था, वो कोल्ड था, कफ था, हेडेक था, वो भी आपका गायब होने लगेगा। और ये जरूरी है कि 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने कंट्रोलर लगाया हुआ है जिससे 42 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। यही हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कराते आए हैं काफी समय से। लेकिन आप जुगाड़ कर सकते हैं, एक बाल्टी 42 डिग्री, एक और बाल्टी रख लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, हर 5 मिनट